एक समय की बात है, यूपी के देवरिया जिले के एक बहुत ही छोटे गांव में आरती नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और वो पढ़ने में भी बहुत ही तेज तर्रार थी। उसका बचपन से एक ही सपना था कि उसे पढ़ लिख के एक डॉक्टर बनना है, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसके मम्मी पापा की मृत्यु एक बहुत ही छोटी सी बीमारी के कारण हो गई थी। लेकिन उस बीमारी का इलाज करा पाने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं थे और पैसों की कमी होने की वजह से डॉक्टर ने उनका इलाज जल्द से जल्द नहीं किया, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद आरती ने कसम खा ली थी, मम्मी पापा, मैं एक दिन बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी और गांव वालों का इलाज कम से कम पैसों में करूंगी या मुफ्त में करूंगी, और कम से कम छोटी छोटी बीमारियों से तो मैं किसी को नहीं मरने दूंगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब आरती ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके पास आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे और वो पैसों की कमी के होने की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन उसने अपने बगल वाले पड़ोसी चाचा के पास जाके उनसे कहा, चाचा जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए मेरी पढ़ाई के लिए, और जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, मेरी कहीं जॉब लग जाएगी, तो मैं आपका पैसा आपको लौटा दूंगी। देखो बेटा आरती, अगर तुमने 1 महीने पहले मेरे से पैसे मांगे होते तो मैं दे देता, लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक नया घर ले लिया है, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं है। सॉरी बेटा। अजी, आपने ठीक किया, तुझे पैसे नहीं दिए, पढ़ाई का तो एक बहाना है, वो तो मौज करने के लिए पैसे मांग रही है। अरे ओ भाग्यवान, हमें भी पता है कि वो पैसा लेके पढ़ाई नहीं करेगी, इधर उधर खर्चा करेगी, अय्याशी करेगी, मौज करेगी, इसीलिए तो हम नहीं दिए। और जाते जाते आरती उनकी बात सुन लेती है और उसके दिल में बहुत तेज ठेस लगती है और वो सोचती है, हे भगवान, लोग कितना गलत सोचते हैं मेरे बारे में, किसी को मेरे पे भरोसा ही नहीं है। और फिर वो वहाँ से अपने गांव के बिरजू सेठ के यहाँ चली जाती है। उसे लगता है कि बिरजू सेठ के पास बहुत पैसा है और वो उसकी मदद जरूर करेंगे। सेठ जी, मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूं, और मुझे डॉक्टर बनने के लिए शहर जाना होगा, जिसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। इसीलिए प्लीज़ आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ, बड़ी आई डॉक्टर बनने वाली, शकल देखिए अपनी, डॉक्टर बनेगी। सबको यहाँ डॉक्टर ही बनना है, बड़े बड़े सपने देख लेते हैं, जेब में पैसे ही नहीं होते। और मैं तुझे पैसा क्यों दूँ आखिर? इसकी क्या गारंटी है कि तू मुझे पैसा लौटा देगी? तू तो घूम घूम के कहती है कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल खोलूंगी जिसमें कम से कम पैसों में इलाज करूंगी और गरीबों की फ्री में सेवा करूंगी, तो तू मेरे पैसे कैसे लौटाएगी यार? सेठ जी, आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगी। अरे जा, मुझे नहीं देना तेरे को पैसे वैसे, मेरे को अपने पैसे से बहुत प्यार है, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, तू मेरे पैसे डुबा देगी, जा मेरे घर से चली जा। और फिर आरती रोते हुए अपने घर चली जाती है और अपने कमरे में बैठ के रोते रोते वो कह रही होती है, भगवान जी, लोगों को मेरे पे भरोसा ही नहीं है। मैं सबसे कह रही हूँ कि मैं एक दिन अच्छी डॉक्टर बनूंगी, कुछ पैसे दे दो, तो कोई देने को राजी नहीं है। वो सब सोच रहे हैं कि उनके दिए पैसे से मैं बहुत मजे करूंगी, पढ़ूंगी नहीं। मैं सबसे पैसे मांग मांग के थक चुकी हूँ, अब आप ही मेरा सहारा हो भगवान। या तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं अपनी पढ़ाई में लगा सकूं और एक डॉक्टर बन सकूं, और या तो मेरी जान ले लो। और तब तक वहाँ जादू से एक परी आ जाती है और वो आरती को देख के कहती है, बेटी आरती, मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही ईमानदार और तेज तर्रार लड़की हो, और तुम अपना डॉक्टर बनने का सपना जल्द ही पूरा करने वाली हो। आप कौन हो? मैंने आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। मैं परी हूँ आरती। जब भी कोई तकलीफ में रहता है, परेशानी में रहता है, तो मैं उसकी मदद करने के लिए पहुँच जाती हूँ, और मैंने देखा कि तुम बहुत परेशानी में हो, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। बताओ बेटा,
तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। क्या मैं जो मांगूंगी वो आप सच में मुझे दोगी? हाँ बेटा, जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। तो फिर ठीक है, आप मुझे एक डॉक्टर बना दो और मेरे घर को एक हॉस्पिटल बना दो, ताकि इस गांव में अगर कोई बीमार पड़े तो मैं उसका फ्री में इलाज कर सकूं। तो ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो। और वो परी अपनी जादुई शक्तियों से उसे डॉक्टर बना देती है और उसके घर को एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बना देती है। और परी आरती से कहती है, आंखें खोलो आरती। और आरती अपनी आंखें खोल के इधर उधर देखती है और वो देखती है कि वो एक डॉक्टर का कपड़ा पहने हुए खड़ी है और उसका घर एक हॉस्पिटल बन गया है। फिर वो परी से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, पर मैंने तो डॉक्टर की पढ़ाई की ही नहीं है, तो मैं लोगों का इलाज कैसे करूंगी? वो जो तुम देख रही हो ना, वो एक जादुई बेड है। अगर कोई भी मरीज तुम्हारे पास आता है तो सिर्फ तुम उस मरीज को उस बेड पे लिटा देना, वो अपने आप ही पहले की तरह बहुत तंदुरुस्त और बहुत अच्छा महसूस करने लगेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती आरती, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जो भावना तुम्हारे दिल में है लोगों की मदद करने की, उसे तुम हमेशा बनाए रखना और लोगों की मदद करते रहना। और फिर परी वहाँ से अपने देश में चली जाती है और आरती बहुत खुश हो जाती है। और फिर जब भी कोई गांव में बीमार पड़ता तो वो आरती के पास आता और आरती उसका इलाज तुरंत कर देती। तो इस तरह आरती के डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाता है। धीरे धीरे करके आरती का हॉस्पिटल बहुत ही मशहूर हो गया और वो दूर दूर के गांव के लोगों का इलाज करने लगी।